हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियोस में हमने मैक्सिमम थ्योरी का पार्ट कवर किया था। हमने हर एक केसेस का एक एक एग्जाम्पल देखा था। मैंने बोला था आपको कि अभी तक जो हमने किया है सेम एज इट इज बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो उसी का एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जस्ट प्रीवियस ईयर, जस्ट लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में इश्यू ऑफ शेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था फॉर 8 मार्क्स। देखो, मार्च 2024 का एग्जामिनेशन क्वेश्चन आपके सामने क्या है। देखो, मोहिनी कंपनी लिमिटेड इशूड 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच पेएबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन 20, अलॉटमेंट 30, फर्स्ट कॉल 20, सेकेंड एंड फाइनल कॉल 30. But application were received for 22,000 equity shares and allotment shares were made to them. allotment भी हो रहा है। allotment कैसा हो रहा है? सारे के सारे शेयर्स को दिया। बिकॉज यहां पे गड़बड़ क्या हो रहा है फ्रेंड्स? देखो, यहां पे गड़बड़ ये हो रहा है कि हमने इश्यू किया था 25,000 इक्विटी शेयर्स, बट एप्लीकेशंस कितना रिसीव हुआ है? 22,000 ओनली। मतलब जितना शेयर्स इशू किया उससे कम एप्लीकेशंस रिसीव हुआ। मतलब ये केस कौन सा बनेगा बोलो? ये केस बनेगा अंडर सब्सक्रिप्शन। हमने बोला था अंडर सब्सक्रिप्शन में कुछ चेंजेस नहीं होता है, सारे जर्नल एंट्री सेम रहेंगे, सिर्फ चेंज होगा कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन में मतलब क्या? इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन all journal entries will be calculated on the basis of number of applications received. 22,000 एप्लीकेशन आपने रिसीव किया ना, तो इसके बेस पे क्या होगा? कैलकुलेट होगा। इसको फिलहाल हमको क्या करना पड़ेगा? इग्नोर। डन। फिर फेस वैल्यू कितना है? देखो फ्रेंड्स, आपका 100 एप्लीकेशन के वक्त रिसीव हो रहा है 20, अलॉटमेंट में 30, फर्स्ट कॉल में 20, सेकेंड एंड फाइनल कॉल में 30। तो इसका मतलब टोटल करोगे तो 100 ही हो रहा है ना। सो फेस वैल्यू 100 है, इशू वैल्यू 100 है, मतलब इशू कैसा हो रहा है? एट पार। बोला क्या है आपको? ऑल मनी रिसीव्ड बाय द कंपनी पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मोहिनी कंपनी लिमिटेड। 8 मार्क्स के लिए एकदम सिंपल क्वेश्चन आया। देखो फ्रेंड्स, मैं तो आपको सॉल्व करके देने ही वाला हूं, बट मुझे गारंटी है मैं नहीं भी सॉल्व करके दिया ना तो आप लोग उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। इट्स वेरी सिंपल। सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन तो हमने रीड किया है, ये क्वेश्चन हमारे सामने है, एंड नाउ अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने बोला था हमारे सीक्वेंस में कोई चेंज होगा नहीं, जैसा हमारा सीक्वेंस है वैसे ही हम लोग जाएंगे। उन्होंने भी इंस्टॉलमेंट वैसे ही दिया है, 4 इंस्टॉलमेंट है, हर इंस्टॉलमेंट का 2 स्टेप, यानी कि 8 एंट्रीज यहाँ पे होने वाला है। स्टेप नंबर 1, एप्लीकेशन मनी रिसीव। क्या आएगा बोलो हमारा जर्नल एंट्री? हमारा जर्नल एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये हो गया हमारा जर्नल एंट्री। नाउ इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन। बहुत सारा स्टूडेंट गलती क्या करता है? 25,000 इंटू एप्लीकेशन मनी करता है, पर देन दो यहाँ पे फ्रेंड, यहाँ पे अंडर सब्सक्रिप्शन है, तो यहाँ पे सारे एंट्रीज कैलकुलेट होने वाला ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड एंड दैट इज 22,000। इसलिए यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन जो है वो आएगा 22,000 शेयर्स इनटू एप्लीकेशन मनी 20। डन। तो करो अभी कैलकुलेट, कितना होगा? देखो 22 2s are 44 और कितने जीरो कॉमन है? देखो 4, तो यहां पे आएगा 4,40,000। सॉरी, डेबिट वाला अमाउंट डेबिट में एंड क्रेडिट वाला अमाउंट क्रेडिट में। 4,40,000। ये समझा ना? 22 2s are 44 और 4 जीरो कॉमन, सो 4,40,000। नरेशन क्या आएगा बोलो? नरेशन आएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। नाउ स्टेप 2। स्टेप 2 क्या आता है बोलो? एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। देखो अंडर सब्सक्रिप्शन है, कुछ चेंज नहीं होने वाला है,
जैसे हमारा नॉर्मल अकाउंटिंग बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर है वैसे ही आएगा। तो बोलो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर का एंट्री क्या आएगा? एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर का एंट्री आएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना ट्रांसफर होगा? जितना हमने रिसीव किया। कितना रिसीव किया था हमने रिसीव किया था 4,40,000। तो 4,40,000 अमाउंट क्या होगा? ट्रांसफर होगा। नरेशन सिंपल हम लोग लिखेंगे व्हाट बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। देखो एकदम बेसिक एंट्रीज है। ये हो गया स्टेप 2। व्हाट इज स्टेप 3? स्टेप 3 इज नथिंग बट व्हाट? अभी आगे का सब सिंपल है। अच्छा वो मंत्रा याद है ना? मंत्रा क्या था हमारा? दो स्टेप को कंबाइन करते तो एंट्री क्या आना चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये देखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट में, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट में, डेबिट क्रेडिट कैंसिल होगा तो क्या एंट्री बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट स्टेप अलॉटमेंट मनी ड्यू। क्या आएगा आपका एंट्री? जो आपने ड्यू किया है वो डेबिट में आएगा। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। और किसके अगेंस्ट ड्यू किया है? कैपिटल के अगेंस्ट। तो आपका कैपिटल जो है वो क्रेडिट में आएगा। सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कैलकुलेशन कैसे आएगा? कैलकुलेशन बोलो। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव। कितना एप्लीकेशन है? देखो हमारा एप्लीकेशन है 22,000। अलॉटमेंट मनी कितना है? देखो अलॉटमेंट मनी है 30। सो 22,000 इंटू 30, 22 3s आर 66 और 4 0 कॉमन। तो हमारा अमाउंट आएगा 6,60,000। नरेशन सिंपल है बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। ये हो गया आपका स्टेप 3। स्टेप 4 क्या आएगा? स्टेप 4 अलॉटमेंट मनी रिसीव किया, पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट। क्या रिसीव किया आपने? अलॉटमेंट मनी। सो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 6,60,000। नरेशन क्या आएगा? नरेशन सिंपल बीइंग allotment money received। एकदम बेसिक एंट्री से फ्रेंड। आप चाहो तो मेरे साथ आप लोग भी कर सकते हो। ओके कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। चलो नेक्स्ट वन इज व्हाट? नेक्स्ट वन अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल ड्यू का एंट्री आएगा ना? फर्स्ट कॉल ड्यू का एंट्री क्या आएगा? फर्स्ट कॉल ड्यू का एंट्री इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू व्हाट? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो देखो कैलकुलेशन कैसे आएगा? कैलकुलेशन आएगा आपका 22,000 शेयर्स इनटू फर्स्ट कॉल कितने का है? देखो फर्स्ट कॉल है 20 का और 22,000 इनटू 20 ये तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है। इट इज नथिंग बट व्हाट? 4,40,000। 22 2s आर 44 और आपका कितना जीरो कॉमन? 4।
नरेशन क्या आएगा बोलो? नरेशन सिंपल, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। नेक्स्ट, ड्यू के बाद आएगा फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, और रिसीव करेंगे तो पैसा हमारे पास आ रहा है, तो हमारा एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। जितना ड्यू किया था उतना हमने रिसीव किया, 4,40,000। आपका नरेशन आएगा बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। चलो नेक्स्ट इज व्हाट? फर्स्ट कॉल के बाद क्या है देखो? सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो नेक्स्ट आएगा सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। एंट्री आएगा आपका इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कौन सा बेसिस पे? नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव। सो दैट इज 22,000 into 30। सो 22,000 into 30 कितना होगा देखो? ये भी कैलकुलेशन हमारा हुआ है 6,60,000। नरेशन आएगा आपका बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। डन। फिर ड्यू होने के बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स? हम लोग रिसीव करेंगे। रिसीव का एंट्री क्या आएगा बोलो? रिसीव किया, पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। क्या आएगा एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा देखो? 6,60,000। नरेशन, नरेशन आएगा बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। ये हो गया आपका जर्नल एंट्रीज। देख लो जरा कितना जर्नल एंट्रीज है देखो। 8 जर्नल एंट्रीज है, 8 सिर्फ। और आपको एग्जाम में पूछा गया कितने मार्क्स के लिए? सिर्फ 8 मार्क के लिए। सिर्फ नहीं, बहुत ज्यादा हो गया 8 मार्क्स 8 जर्नल एंट्री के लिए भी। ये देखो बस इतनों से आंसर आपको एग्जाम में लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ओनली 8 जर्नल एंट्रीज और 8 मार्क्स। मैंने बोला ना ये टॉपिक का इंपॉर्टेंस क्या है? ये टॉपिक का इंपॉर्टेंस ये है कि ये आपको कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स देता है। देखो मैं आपसे बात करके डिस्कस करके भी सॉल्व किया तो कम से कम कुछ तो मेरे ख्याल से 10-12 मिनट लगा रहेगा, बट अगर आप खुद होके करोगे ना तो विद इन 10 मिनट्स इजीली कंप्लीट होगा। तो यहां पे जो टाइम सेव होगा, मैंने बोला था आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो डिसॉल्यूशन, रिटायरमेंट, फाइनल अकाउंट, एनपीओ में। तो जितना हो सके उतना इसके ऊपर क्या करो, फोकस करो। तो ये कौन सा क्वेश्चन देखा हमने? मार्च 2024 अंडर सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन। और फ्रेंड्स मैंने इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया, सेम एज इट इज बोर्ड वाला क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है। नाउ उसके बाद हम लोग करेंगे एक और एग्जामिनेशन क्वेश्चन अगस्त 2022 वाला। तो पहला क्वेश्चन को देख लेते।
क्या बोला है देखो अगस्त 2022 में, अगस्त 2022 में बोला है महेश कंपनी लिमिटेड इशू प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर्स, मतलब 1 लाख इक्विटी शेयर्स हमने बेचा है। ओके 1 लाख इक्विटी शेयर्स बेचा है, कितना रुपीस का है देखो 10 रुपीस, रुपीस 2 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल, 2 ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो देखो यहाँ पे 2 + 4 6 + 2 8 + 2 10, मतलब फेस वैल्यू भी 10 है, इशू वैल्यू भी 10 है। इशू कैसे हो रहा है एट पार। नेक्स्ट एप्लीकेशंस वेर रिसीव फॉर 1,20,000 इक्विटी शेयर्स। देखो फ्रेंड्स हमने बेचा कितना है 1 लाख, बट एप्लीकेशंस कितना आ रहा है 1,20,000, ज्यादा आ रहा है ना, तो ज्यादा आ रहा है तो इसे क्या बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलेंगे इसको ओवर सब्सक्रिप्शन। द डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू रिजेक्ट एक्सेस एप्लीकेशन एंड रिफंडेड एप्लीकेशन मनी टू देम। डायरेक्टर ने क्या डिसाइड किया कि जितना भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आया है वो हम लोग रिजेक्ट करेंगे और उनका एप्लीकेशन मनी हम लोग रिफंड करेंगे। यानी कि ये ओवर सब्सक्रिप्शन पे है, बट ओवर सब्सक्रिप्शन का नॉर्मल केस है, प्रो रेटा वाला नहीं। प्रो रेटा कब होता है कि जितना भी एक्सेस एप्लीकेशन आया है उसमें से कुछ रिजेक्ट होगा और बचा हुआ एडजस्ट होगा, देन इट इज कॉल्ड एज प्रो रेटा। पर यहां पे 1 लाख शेयर इशू किया, 1,20,000 एप्लीकेशन रिसीव हुआ और पूरा का पूरा 20,000 हमने क्या किया रिजेक्ट किया। सारा एक्सेस एप्लीकेशन मनी हम रिजेक्ट कर रहे हैं, सो ये नॉर्मल ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस है। कंपनी रिसीव्ड ऑल मनी, पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ महेश कंपनी लिमिटेड। तो फ्रेंड्स यहां पे क्या होने वाला है, यहां पे 4 इंस्टॉलमेंट, उसको डबल करेंगे तो 8 स्टेप और 1 एंट्री प्लस होगा फॉर रिफंड ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी। तो अगेन अगस्त 2022 एग्जामिनेशन क्वेश्चन कम्स फॉर 8 मार्क्स और कितना जर्नल एंट्री है सिर्फ 9। मैंने बोला था ना क्यों सिंपल है ये चैप्टर, इसीलिए आप अननेसेसरी डरते हो और डर के सिंपल चैप्टर को डिफिकल्ट बनाते हो। चलो मैंने फॉर्मेट तो ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है, बस उसको फिल करेंगे एंड आगे जाएंगे। ये रहा मेरा फॉर्मेट जो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा सेव हो सके। चलो डन। अभी क्या करना है देखो, हमको सबसे पहला तो कंपनी का नाम लिखना है, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे व्हाट इन द बुक्स ऑफ महेश कंपनी लिमिटेड। सेंटर हेडिंग हमारा क्या आएगा, सेंटर हेडिंग हमारा आएगा जर्नल एंट्रीज। यहां पे क्वेश्चन नंबर लिखने भूलना नहीं है आप लोग। फर्स्ट कॉलम डेट, सेकेंड कॉलम पर्टिकुलर्स, फिर आएगा आपका लेजर फोलियो, फिर डेबिट अमाउंट एंड आएगा आपका क्रेडिट अमाउंट। खत्म, ये हो गया मेरा फॉर्मेट। नाउ स्टार्ट करते हैं। ध्यान में रखो ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस है, 1 लाख इशू किया, 1,20,000 एप्लीकेशन आया है। स्टेप नंबर 1 क्या आएगा, स्टेप नंबर 1 एप्लीकेशन मनी रिसीव। क्या आएगा एंट्री बोला एप्लीकेशन मनी रिसीव का, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बोलो सीक्वेंस देखा था ना हमने ओवर सब्सक्रिप्शन में, एप्लीकेशन मनी रिसीव का एंट्री कौन से बेसिस पे होता है, भूलने का नहीं। ओवर सब्सक्रिप्शन का वो अकाउंटिंग सीक्वेंस बहुत जरूरी है। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव का जर्नल एंट्री कैलकुलेट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव। तो कितना एप्लीकेशन रिसीव किया देखो हमने,
हमने एप्लीकेशंस रिसीव किया है 1,20,000, तो यहां पे आएगा 1,20,000 इंटू एप्लीकेशन मनी कितना है, देखो एप्लीकेशन मनी है 2, सो 1,20,000 इंटू 2 अगर हम लोग करेंगे तो हमारा अमाउंट आएगा 2,40,000। तो हमारा पहला जर्नल एंट्री ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव। नरेशन क्या आएगा, देखो नरेशन आएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये हो गया आपका पहला जर्नल एंट्री। स्टेप 2 क्या था, स्टेप 2 एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर बोलोगे तो चलेगा क्या, नहीं। सबसे पहला जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमने रिजेक्ट किया उनको रिफंड करो। रिफंड का एंट्री बाय हार्ट करने का जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं। रिफंड का एंट्री क्या होगा, जो एप्लीकेशन मनी रिसीव का एंट्री है उसको उल्टा कर देने का। तो रिवर्स करोगे तो आपका एंट्री क्या आएगा, देखो रिवर्स करोगे तो आपका एंट्री आएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अच्छा, ये एंट्री कौन सा बेसिस पे कैलकुलेट होता है बोलो, ये एंट्री कैलकुलेट होगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स रिजेक्टेड। तो कितना रिजेक्ट किया, देखो हमने रिजेक्ट किया है 20,000 शेयर्स। तो 20,000 इंटू एप्लीकेशन मनी, कितना एप्लीकेशन मनी 2, सो 20,000 इंटू 2 कितना होगा बोलो 40,000। नरेशन बीइंग excess applications rejected and application money refunded। ये हो गया आपका सिंपल नरेशन, रिफंड ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी। स्टेप 2 खत्म। स्टेप 3 नाउ अभी क्या आएगा बोलो, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। क्या आएगा एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर का एंट्री, नॉर्मल, कुछ चेंज नहीं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, किधर ट्रांसफर करना है बोलो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को। नाउ व्हाट अबाउट कैलकुलेशन, वेरी सिंपल, इसके आगे जो भी कैलकुलेशंस होने वाले हैं वो सारे के सारे होने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। तो कितना अलॉट किया है, देखो हमने 1 लाख, तो यहां पे कैलकुलेशन आएगा 1 लाख शेयर्स इनटू कितना है हमारा एप्लीकेशन मनी 2, सो हमारा कैलकुलेशन आएगा 1 लाख इंटू 2 लाख। तो यहां पे ऑब्जर्व करोगे तो देखो एप्लीकेशन मनी हमने रिसीव किया था 2,40,000, उसमें से 40,000 रिफंड किया, बचा कितना 2 लाख। वो 2 लाख हमने क्या किया, शेयर कैपिटल को ट्रांसफर किया। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। ये हो गया एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर का एंट्री, डन। अच्छा, मैंने आपको बोला था कि आप इसको कंबाइन भी कर सकते हैं ना, कंबाइन करोगे तो क्या एंट्री आएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बट बेटर रहेगा इंडिविजुअल करोगे तो अच्छा रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट आएगा हमारा अलॉटमेंट मनी ड्यू। क्या आएगा नेक्स्ट आपका, अलॉटमेंट मनी ड्यू। बोलो क्या आएगा अलॉटमेंट मनी ड्यू का एंट्री, अलॉटमेंट मनी ड्यू का एंट्री आएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कैलकुलेशन किसका बेस पे आएगा? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। कितना अलॉट किया? देखो हमने अलॉट किया 1 लाख, सो हमारा कैलकुलेशन आएगा 1 लाख इंटू अलॉटमेंट कितना रुपीस का है? देखो अलॉटमेंट है 4 रुपीस का, सो 1 लाख इंटू 4, यानी कि हमारा अमाउंट आएगा 4 लाख। नरेशन, नरेशन आएगा हमारा बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। क्या आएगा नरेशन? बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। फिर उसके आगे आपको आता है अलॉटमेंट मनी रिसीव। क्या आएगा एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना रिसीव किया? जितना हमने ड्यू किया उतना रिसीव किया। ड्यू कितने का था? 4 लाख, तो रिसीव भी कितना होगा? सेम 4 लाख। नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। डन। चलो नेक्स्ट, अलॉटमेंट के बाद क्या आएगा? देखो फर्स्ट कॉल, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू का एंट्री क्या आएगा? बोलो। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू का एंट्री आएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कैलकुलेशन किसके बेस पे होगा? कैलकुलेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। कितना अलॉट किया? देखो अलॉट किया है 1 लाख। फर्स्ट कॉल कितना रुपीस का है? देखो फर्स्ट कॉल है 2 रुपीस का, सो 1 लाख इंटू 2 कितना होगा? बोलो। 1 लाख इंटू 2 आएगा आपका 2 लाख। नरेशन क्या आएगा? देखो नरेशन आएगा आपका बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। क्या आएगा नरेशन आपका? बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अच्छा, ड्यू होने के बाद हम लोग अभी क्या करेंगे? रिसीव करेंगे ना। रिसीव करेंगे तो पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट में आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, क्या रिसीव किया है हमने? हमने रिसीव किया है फर्स्ट कॉल, तो क्रेडिट में आएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सो क्या बनेगा आपका जर्नल एंट्री? देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कैलकुलेशन कैसे होगा? कैलकुलेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। कितना अलॉट किया हमने? हमने अलॉट किया है 1 लाख, और हमारा फर्स्ट कॉल कितना रुपीस का है? देखो हमारा फर्स्ट कॉल है 2 रुपीस का। सो सिंपल है ना, जितना ड्यू किया उतना रिसीव करने का, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं। रिसीव के वक्त आपने कैलकुलेशन नहीं लिखा तो भी चलेगा, और ऐसे भी कैलकुलेशन नहीं लिखा तो भी चलेगा। नाउ कितना अमाउंट आ रहा है? देखो अमाउंट आ रहा है आपका 2 लाख। नरेशन बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। क्या आएगा नरेशन? बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। नाउ नेक्स्ट क्या आएगा? बोलो नेक्स्ट आपका सेकेंड एंड फाइनल कॉल। सेकेंड एंड फाइनल कॉल व्हाट? सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू। तो बोलो सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू का एंट्री क्या आएगा? सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू का एंट्री आएगा इक्विटी शेयर सेकेंड एंड
final call account debit to equity share capital account. क्या आएगा ड्यू का एंट्री बोलो? इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. कौन सा बेसिस पे? नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड. कितना अलॉट किया है? देखो अलॉट किया है 1 लाख. सेकेंड एंड फाइनल कॉल कितने का है? देखो सेकेंड एंड फाइनल कॉल है 2 रुपीज का. सो 1 लाख इंटू 2 कितना अमाउंट आएगा? देखो 2 लाख. डायरेक्शन एकदम सिंपल. बीइंग व्हाट? बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू. एंड नाउ आखिरी एंट्री आएगा व्हाट? सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव का. तो रिसीव का एंट्री क्या आएगा? देखो रिसीव का एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट. एंड दैट इज जितना ड्यू किया उतना हमने रिसीव किया 2 लाख. नरेशन सिंपल आएगा. बीइंग व्हाट? सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड. खत्म. ये आपका एग्जामिनेशन क्वेश्चन अगस्त 2022 8 मार्क्स के लिए पूछा गया था और ये है उसका आंसर. सिर्फ और सिर्फ 9 जर्नल एंट्रीज. सिर्फ और सिर्फ कितना है? देखो 9 जर्नल एंट्रीज 8 मार्क्स के लिए. सिर्फ 9 जर्नल एंट्रीज. कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना. ये रहा आपका आंसर. और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कैलकुलेशन भी एकदम सिंपल है. देखो 1 लाख इश्यू किया, एप्लीकेशन आया 1,20,000, 20,000 रिजेक्ट किया, फिर 1 ही लाख बचा ना. सो 1 लाख इंटू 2 2 लाख, 1 लाख इंटू 4 4 लाख, 1 लाख इंटू 2 2 लाख, 1 लाख इंटू 2 2 लाख. वेरी वेरी सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉर 8 मार्क्स. तो इतना अच्छा टॉपिक फ्रेंड्स आप अपने हाथ से क्या करते हैं ना, छोड़ देते हो. और किसको डर के? प्रोरेटा को डर के, फॉरफिचर को डर के, या प्रीमियम को डर के? डरने का जरूरत ही नहीं है. मैंने इसके पहले भी बताया प्रोरेटा का एक एंट्री नहीं आ रहा है तो उस एक एंट्री के लिए पूरे चैप्टर को स्किप करना ये पूरा का पूरा गलत बात है. तो ऐसा करो मत. इस वीडियो में मैंने 2 बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाया. मार्च 2024 जो जस्ट लास्ट ईयर वाला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 वाला क्वेश्चन, मार्च 2024 अंडर सब्सक्रिप्शन वाला था, अगस्त 2022 ओवर सब्सक्रिप्शन बट नॉर्मल केस. फंडा क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉल सिनेरियस, फॉरफीचर, री इशू एंड फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम यानी कि इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट एंड अगेन फिर उससे रिलेटेड कुछ एग्जामिनेशन क्वेश्चन. तो ये वीडियो आपको जस्ट मोटिवेट करने के लिए था कि बोर्ड एग्जाम में इश्यू ऑफ शेयर से रिलेटेड कितना सिंपल क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए आता है. सो फ्रेंड ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा रहेगा, 2 बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन जो मैंने ट्राई किया बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाने के लिए, अगर वो आपको अच्छा लगा रहेगा तो हमारे चैनल को लाइक करो, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड आपके कमेंट करो. थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स. नेक्स्ट वीडियो में ध्यान में रखो, इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज कॉल सिनेरियस, फॉरफीचर, रीइशू 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग को सीखना है. तब तक बाय बाय.